ये कौन सा क्वेश्चन है? 3.2 का क्वेश्चन 4। इसमें आपको दो सेंटर दिख रहे हैं, टच कर रहे हैं पॉइंट आर में एक्सटर्नली, इसका मतलब ये कोलिनियर है। पी ए और पी आर क्या है? रेडियस है। क्यू आर और क्यू बी रेडियस है, यानी दोनों क्या होंगी? सेम होंगी, यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये दोनों रेडियस सेम, आइसोसेलेस ट्रायंगल। और कुछ नई बात आप बता सकते थे वो ऐसी कि किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड सेम रही तो दो एंगल भी सेम होते हैं। अगर वो तुम्हारे सामने है पी ए आर ट्रायंगल, है ना, ऐसा पी ए आर ऐसा दिख रहा है। अगर दो साइड सेम है तो इनके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे? सेम। तो ए और आर क्या हो जाएगा? सेम। ए एंगल ए और एंगल आर कैसा है? सेम। क्यों भाई? आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम बेसिक में पढ़े थे कि अगर दो साइड सेम है तो अपोजिट एंगल भी सेम होंगे। उसके बाद इस ट्रायंगल में भी अच्छी तरह से देखो, ये वाला ट्रायंगल आर क्यू बी, बताओ इसमें भी दो साइड कैसी है? सेम है। तो दो साइड सेम तो दो एंगल सेम। कौन से दो एंगल सेम? ये भाई, दो साइड सेम तो दो एंगल सेम। रीजन वही आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। अब बताओ और कौन से दो एंगल सेम है? ए आर पी और क्यू आर बी, यानी ये दोनों आर भी सेम है। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। बेसिक जब दो लाइन एक दूसरे को क्या करती है? इंटरसेक्ट। तो यहाँ पे जो एंगल बनते हैं वो वर्टिकली अपोजिट। ये दो लाइन इंटरसेक्ट करी ना, तो ये जो एंगल है वर्टिकली अपोजिट, ये दोनों इक्वल है। अब बताओ ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे? इक्वल। सिंबल देखो ना रे, ये सिंबल और ये सिंबल इक्वल हो गया तो ये दोनों भी क्या हो गए? इक्वल। आप बताओ ए और बी क्या हो गए? इक्वल। अब बताओ ए और बी अगर इक्वल है तो अच्छी तरह से देखो, देखो ये ए पी ऐसी दिख रही है और ये कौन दिख रही है? क्यू बी, जैसी वैसी निकाल रहा हूँ मैं। और ये ए बी है ऐसी ऐसी। अब बताओ आपने क्या बताया? ये वाला ये एंगल है ना भाई, देख लो वही है। और ये वाला कौन सा? बी। हाँ बताओ, आपने बताया आपकी ए और बी इक्वल है। ये दूर के इक्वल हो गए। क्यों? ये दोनों इक्वल है ना, ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों भी क्या है? इक्वल है। अब आप बताओ ए और बी एंगल इक्वल हो गए तो कौन से एंगल है ये जानते हो? ये सिंबल कौन से लेटर का है? ये कौन सा लेटर इंग्लिश का? कौन सा लेटर है? जेड। और जब जेड वाले कोंटे वाले एंगल इक्वल होते हैं उनको कौन से एंगल बोलते हैं? अल्टरनेट एंगल। और जब अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं तो लाइंस कैसी होती है? पैरेलल। यही अपना पहला प्रूफ है, ठीक है ना। तो बताओ पहले प्रूफ तक पहुंचने के लिए जरूरत पड़ेगी नहीं क्या कि दो रेडियस इक्वल है, ये नॉलेज होना चाहिए। दो रेडियस इक्वल है यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये दिमाग में आना चाहिए। और आइसोसेलेस ट्रायंगल है, दो साइड इक्वल है तो दो एंगल इक्वल है, ऐसे उधर भी हो गया। उसके बाद दिमाग में क्या है? अरे ये दोनों वर्टिकली अपोजिट है तो क्या हो गए? इक्वल। अरे ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों भी क्या हो गए? इक्वल। फिर इसकी रफ फिगर निकाली ये वाली, क्योंकि इन दोनों को पैरेलल बताना था। कौन से दोनों को? एपी और क्यूबी, इनको क्या बताना है? पैरेलल। तो मैंने एपी की और क्यूबी की फिगर निकाली जैसे वैसी। और उनको कौन जोड़ता है? एबी। एबी उन दोनों सेगमेंट को कनेक्ट करना है ना, ये इधर वो उधर, दोनों को कनेक्ट करना है एबी। अब बताओ ये वाला ए और ये वाला बी इक्वल है क्योंकि ये दोनों इक्वल यानी ये दोनों इक्वल। अब बताओ ये दोनों एंगल इक्वल है, अच्छी तरह से देखो ये लेटर जेड है, ये जेड है ना, बस आड़ा तिरछा निकालते हैं, नहीं तो अपना जेड ऐसा रहता है, ये वही जेड है, ठीक है। अब जेड में कोंटे वाले एंगल अगर इक्वल रहते तो उनको बोलते अल्टरनेट एंगल। कौन से एंगल? और अल्टरनेट एंगल जब इक्वल होते हैं तो लाइंस क्या होती है? पैरेलल। नहीं ना, जैसे पैरेलल रहा, देखो क्या होता है, जब भी लाइंस पैरेलल रहती है, ऑलरेडी पैरेलल है, सपोज यल और यम लाइन पैरेलल है, ये आपको पहले से पता है कि लाइन यल और यम पैरेलल है, दिया है, तो समझ जाना इसमें जो अल्टरनेट एंगल बनेंगे, अल्टरनेट एंगल यानी जब कोई ट्रांसवर्सल उनको काटती है ना तो अल्टरनेट एंगल बनते हैं। आपने बेसिक सब लिखा है, उसको बार बार पढ़ते भी जाना, कुछ चीज़ें आपके पढ़ने से याद हो जाएंगी ना, कुछ उसमें से जो कंसेप्ट आएगा मैं रिपीट करते जाऊँगा। अब देखो ये ट्रांसवर्सल है, चार एंगल अंदर बन रहे हैं, 1 2 3 बोलिए अंदर है, पैरेलल लाइन के अंदर है, और ये 4 एंगल्स कैसे? बाहर है, ये दोनों बाहर, ये दोनों बाहर, ये चारों तो अंदर है। उसमें से ये वाला एंगल देखो जेड वाला है, ये वाला, एक इधर का और एक इधर, एक इधर वाला कोंटा, एक इधर वाला कोंटा, है ना। एक ट्रांसवर्सल, इसको ट्रांसवर्सल यानी काटने वाली, तो एक ट्रांसवर्सल की इधर है और दूसरा उधर, लेकिन अंदर है। तो ये जो है
ठीक है, इनको अल्टरनेट एंगल कौन से बोलते हैं? इसका नाम अगर ए और बी ले दो, लाइन एल पैरेलल लाइन बी, तो एंगल ए इक्वल एंगल बी। दो लाइन पैरेलल है गिवन, सर दो लाइन पैरेलल, हाँ दिया आपको दिया रहेगा, आप तुरंत लिख देना सर ए और बी इक्वल है। क्यों? अल्टरनेट एंगल्स इन पैरेलल, यानी आपको ये अल्टरनेट एंगल है पता था, ये पता रहता है हमें, लेकिन इक्वल नहीं लिख सकते। पता होने के बावजूद भी हम इक्वल नहीं लिख सकते। इक्वल तबज लिखना, अल्टरनेट एंगल है ना, एक इधर एक इधर, लेकिन इक्वल तबज लिखना जब लाइन से होंगी। अब बताओ, ये लाइन ये है और ये लाइन ये है, ये ट्रांसवर्सल है, ये इधर ए है और इधर बी है, अल्टरनेट एंगल है, एक इधर एक उधर, जेड यहाँ पे भी है, अल्टरनेट एंगल है, लेकिन आप इक्वल लिख नहीं सकते। क्यों नहीं लिख सकते सर? अल्टरनेट एंगल इक्वल इक्वल, अरे अल्टरनेट एंगल इक्वल कब लिख सकते हैं? अल्टरनेट एंगल सी अच्छी तरह से पढ़ो, उसमें दिया अल्टरनेट एंगल कौन से इक्वल रहते हैं? पैरेलल लाइन वाले। तो पैरेलल देना जरूरी है ना, बताइए एल और एम पैरेलल है क्या? तो ये एंगल इक्वल भी नहीं है। तुम अगर गिन के देखोगे ना तो ये वाला ए बड़ा दिखेगा और ये वाला पी कैसा दिखेगा? छोटा दिखेगा। और अगर यही लाइन अगर धीरे धीरे तुमने पैरेलल कर दी इसके जैसी, पैरेलल बराबर इसके लेवल में, तब ये दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल। इसका मतलब पैरेलल रहे तो अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं। अब यहाँ पे आपके पास कौन सी इंफॉर्मेशन थी कि लाइंस पैरेलल है, ये इंफॉर्मेशन। अब उल्टा मान के चलो, अब देखो उल्टी प्रोसेस है कि ये दो लाइन आपको दी है, यल और यम, ये दूसरा क्वेश्चन, ए और बी आपको दिख रहा है और उन्होंने आपको दे दिया ए इक्वल है, ए और बी इक्वल है, दोनों कितने दे दिए? 30-30। आप क्या लिखोगे? अब आपको लाइन पैरेलल में दिया सर, मजबूत से दिख रही है। एक बात याद रखना, दिखने पे मत जाना कभी भी ज्योमेट्री में, कुछ बातें दिखने में जा सकते हो, जैसे ये दिखा तो क्या बोलोगे ज्योमेट्री में? सर नहीं सर कैसे बोले सर, उन्होंने कहा नहीं है, ये तो सर्कल है ना, ये बात ठीक है, लेकिन बाकी बातें के बारे में एकदम से मत ओपिनियन देना। सर लाइन पैरेलल दिख रही ना, नहीं, वो बोलेंगे तो पैरेलल, नहीं तो नहीं। देखो उन्होंने हमें दिया नहीं लाइन पैरेलल, उन्होंने हमें क्या दिया है? देखो उन्होंने दिया कि ए और बी दोनों 30 डिग्री के, हमने लिख दिया एंगल ए और एंगल बी इक्वल है। क्यों इक्वल है? ईच ऑफ 30। अल्टरनेट एंगल इसलिए इक्वल नहीं, याद रखना, वो इक्वल क्यों है? सर वो रीजन क्यों नहीं लिखा आपने? अल्टरनेट एंगल्स इन पैरेलल लाइंस, ऐसा क्यों नहीं लिखा सर? पैरेलल लाइन दिया क्या आपको? तो तुम अपने मन से कैसे लिख रहे हो अल्टरनेट एंगल्स इन पैरेलल लाइन? अल्टरनेट एंगल है ना, वो अल्टरनेट एंगल है, लेकिन वो पैरेलल लाइन नहीं थी ना, इसलिए कैसे लिखे हम? हाँ, लेकिन इक्वल लिख सकते हैं, कारण कुछ अलग है। इक्वल होने का कारण क्या है? दोनों कितने डिग्री के? 30। अब आप बताओ, ये अल्टरनेट एंगल है तो अब बताओ अल्टरनेट एंगल इक्वल है कि? कारण कुछ भी हो, इक्वल है ना। अगर अल्टरनेट एंगल इक्वल है तो लाइन यल पैरेलल लाइन उल्टा हो गया। पहले क्या था? पैरेलल दिया था तो अल्टरनेट एंगल इक्वल थी, अब उल्टा अल्टरनेट एंगल इक्वल है तो लाइंस क्या हो गई? एक दिया तो दूसरा मिल गया, दोनों इंटर रिलेटेड है, को रिलेटेड है। यानी कैसे? पैरेलल दिया तो समझना कि अल्टरनेट एंगल इक्वल होंगे, और अगर अल्टरनेट एंगल इक्वल है तो समझना कि लाइन कैसी होंगी? पैरेलल होगी। अब इसका रीजन बताया जाता है, रीजन क्या होता है? वही रीजन है अल्टरनेट एंगल टेस्ट। क्या लिखना पड़ता है? अल्टरनेट एंगल टेस्ट, टेस्ट वर्ड लिखना पड़ता है, अल्टरनेट एंगल टेस्ट फॉर पैरेलल लाइन। अगर डिटेल में लिखना है अल्टरनेट एंगल टेस्ट फॉर पैरेलल लाइन, ये पैरेलल लाइंस के लिए टेस्ट है कि अल्टरनेट एंगल इक्वल हो गए तो लाइंस क्या होती है? पैरेलल। तो दोनों में लिखने में फर्क है, ये अल्टरनेट एंगल सी पैरेलल और ये अल्टरनेट एंगल टेस्ट फॉर पैरेलल। ऐसा तो दिमाग में सेट करो, वीडियो बन रहा है वो भी देख लेना एक बार और कभी। तो क्या क्या समझना? लाइंस पैरेलल रहे तो, लाइंस पैरेलल देगी तो अल्टरनेट एंगल आप तुरंत इक्वल लिख देना, तुरंत इक्वल लिख देना। रीजन अल्टरनेट एंगल से पैरेलल। और अगर लाइंस पैरेलल नहीं दी तो जाने दो, नहीं दी तो क्या करें? हाँ, एंगल तो इक्वल दिए ना, कौन से एंगल इक्वल दिए? अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल अगर इक्वल दे दिए, वो कुछ बोलेंगे नहीं आपको अल्टरनेट एंगल है, आप समझ लेना ये तो अल्टरनेट एंगल है। और अल्टरनेट एंगल अगर इक्वल है इसका मतलब क्या होता है? लाइंस पैरेलल। यानी हमने यहाँ पे लाइंस को पैरेलल प्रूव करके बताया। क्या प्रूव करके बताया? लाइंस को पैरेलल। कौन सी टेस्ट?
यही आपको इस प्रॉब्लम में भी यह बताना है, लाइंस पैरेलल शो करना है। पहला प्रूफ क्या है इस प्रॉब्लम का, शो दैट एपी पैरेलल क्यूबी, यही शो करना है ना। पहला क्या शो करना है, एपी पैरेलल क्यूबी। अब वो कौन सी टेस्ट से करने वाले, अल्टरनेट एंगल टेस्ट से करने वाले, ठीक है ना। अब वो किस तरह से करेंगे, तो देखो शुरुआत, सबसे पहले हमें ये लिखना पड़ेगा, बोलो ये एंगल तक हम कैसे पहुंचे, ये दो एंगल इक्वल, अल्टरनेट एंगल इक्वल यानी लाइंस पैरेलल, कैसे पहुंचे। पहले हमने इनको इक्वल बताया, आइसोसेलेस बताया, फिर दो साइड सेम तो दो एंगल से, इसका पूरा पहले निपटा देना, बाद में इसको लेना, फिर इसको निपटा देना, फिर इनको इक्वल बताना, वर्टिकली अपोजिट, देयरफॉर लिखना ये दोनों इक्वल, और जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तब लिखना कि ये पैरेलल, अल्टरनेट एंगल टेस्ट फॉर पैरेलल। इतना लंबा चौड़ा काम है। तो पहले इसका सॉल्यूशन क्या, ये थोड़ा सा लिख सकते कि सर्कल्स विथ सेंटर्स, कौन से सेंटर्स हैं, P and Q, touch each other externally, बोलो at point R, therefore by the theorem of touching circles P R Q, शॉर्टकट लिखा तो मुझे लिखा, यानी सेंटर और ये टचिंग पॉइंट कैसे रहते हैं, पॉइंट्स पी आर क्यू आर कोलिनियर, ऐसा वर्डिंग में लिख सकते हो, नहीं तो ऐसा लिखा तो भी चलेगा, शॉर्टकट है, नहीं तो आप पूरा लिख सकते हो, पॉइंट्स पी आर क्यू आर कोलिनियर। ये टचिंग सर्कल का थ्योरम है कि सेंटर और टचिंग पॉइंट कोलिनियर बन जाते, ठीक है। अब शुरू करते हैं, कौन सा ट्रायंगल, ध्यान से मैंने वो ट्रायंगल इधर निकाला है, बोलो भी यहाँ पे लिख के बताओ, तीन ट्रायंगल APR। अब बोलो कौन सी साइड इक्वल है, साइड AP कॉन्ग्रुएंट है साइड PR, रीजन बताओ क्यों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है क्योंकि रेडियस ऑफ सेम सर्कल। अब बताओ वहाँ पे क्या रेडियस दिख रही है तुम्हें, वो यहाँ पे क्या रेडियस दिख रही है क्या, वो यहाँ पे दिखेगी, वो तो रफ फिगर है ना, ये दोनों इक्वल क्यों है, रेडियस है ना, रेडियस को प्लूरल फॉर्म में रेडियस बोलते हैं, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, रेडियस तो कोई मेरे इक्वल चलेंगे, ये जितनी होंगी उतनी चाहिए होंगी, इक्वल है सर। अब आप बताओ, इसे ही देखो, दो साइड इक्वल है, पायल दो साइड इक्वल है तो क्या होता है, दो एंगल इक्वल, बताओ इनके अपोजिट एंगल क्या है, AP का अपोजिट एंगल कौन है, R, और इसका अपोजिट है तो R और P क्या होंगे, इक्वल, तो एंगल R इक्वल एंगल P, R और A सॉरी R और कौन सा A इक्वल, रीजन आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। आपको क्या पढ़ा था, यही थ्योरम लिख के देगा, ऐसे लिख के देगा क्या, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम, या ऐसे लिख के दिया था, एंगल्स अपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट साइड्स, तो साइड इक्वल तो एंगल इक्वल, लेकिन हो सके तो नाम पूरा 3 लेटर में लिखना, अथर्व कैसे लिखना नाम 3 लेटर में, क्योंकि कंफ्यूजन ना हो। देखो ए में कोई कंफ्यूजन नहीं, ए अकेला चाहिए वहाँ, लेकिन आर में कंफ्यूजन होगा ना, कैसे का सर, कैसे का कंफ्यूजन, अरे आर दो दो है ना, चार चार है, देखो जाए, ये भी आर है इतना बाहर वाला, वो भी आर है, हाँ इसने लिखा पूरा नाम लिखो क्या, ARP, कौन सा ARP, लगे तो मैं ए को सिंपल लिख रहा हूँ, जाने दो कुछ नहीं होता, कोई मार्क नहीं कटेगा, हो गया, नंबर 1 दे देता हूँ। अब जैसे मैंने इस ट्रायंगल का कंप्लीट किया, अभी क्या कंप्लीट किया बताओ, मैंने ट्रायंगल का नाम लिखा, फिर क्या लिखा, दो साइड इक्वल P और PR, AP लिखो PA लिखो, कुछ भी लिखो चलता, क्यों इक्वल है, दो साइड सेम तो दो एंगल, ठीक है। बताओ उसका भी आप मन में सोच लो क्या लिखना है, तो वैसा ही इस ट्रायंगल का करना है अभी हमें। अब बोलो इन ट्रायंगल RQB सांग पायल, इन ट्रायंगल RQB पटपट सांगा सको ना, हाँ पहले साइड इक्वल है ये हमें पता है क्योंकि रेडियस है, बाद में लिखना कि एंगल है, पहले साइड इक्वल है वो पता था हमें, इसलिए जो पता था पहले वो लिखेंगे, और उसके कारण फिर एंगल इक्वल हो गए वो बाद में है। पहले तुम्हें क्या पता चल रहा है, वो लिखो ना, कौन सी साइड, साइड RQ, कॉन्ग्रुएंट सा सिंबल साइड
QB बरोबर है. रीजन रेडा ऑफ सेम सर्कल. हाँ, अब साइड इक्वल हो गई तो सांग. हाँ, तो श्रद्धा साइड इक्वल हो गई तो क्या होता है फिर? यहाँ पे बताया ना, साइड इक्वल होगी तो क्या इक्वल होता है? एंगल इक्वल होता है. देख के बताओ ना. तो बताओ, ये साइड इक्वल है तो एंगल इक्वल. कौन से एंगल? तुम शॉर्टकट में बताओ ना. एंगल का नाम सिंगल लेटर में बताओ. कौन से एंगल इक्वल होंगे? साइड इक्वल है तो एपी. ट्रायंगल कौन सा? अरे ये ट्रायंगल है ना, ये वाला ना, ये. यानी जैसे ये दोनों साइड इक्वल तो दो एंगल इक्वल, ये दो साइड इक्वल तो ये दो एंगल इक्वल. अब आप बताओ आगे किस स्टेप. ये दो आर इक्वल है. क्या नाम है उनके इस आर का? ARP लोगे कि PRA लोगे? तुमने ARP या PRA कुछ भी लिखा तो भी चलेगा, लेकिन आप बताओ वो नाम आप पहले लिख चुके हो ना. क्या नाम लिखा था? ARP. अब काय को PRA लिख रहे हो? जैसा लिखा था वैसे ही लिखो ना बार बार. एंगल ARP. हाँ, बताओ क्या है? इक्वल है किसके साथ? इस आर के साथ. क्या है? QRB. वही नाम लिखा था ना. हाँ बोलो. Q इक्वल है दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. अब आप बताओ फ्रॉम 1 2 3. 1 2 3 से क्या पता चलता है? ये दोनों एंगल इक्वल है, ये दोनों इक्वल है. तो मान के चलो मैं इन दोनों को x बोलता हूँ. क्या बोलता हूँ? x. फिगर में भी लिख देता हूँ. ये दोनों इक्वल है, इनको क्या नाम देता हूँ? y. ये दोनों y है. बराबर. ये दोनों एंगल इक्वल है ना, दोनों को y देता हूँ. अब बताओ ये दोनों इक्वल है. बताओ ये दोनों कौन? ये x है और ये कौन है? y. ये दोनों इक्वल है. अब बताओ ये दोनों इक्वल है जिसका मतलब को x और y इक्वल है. क्यों x और y इक्वल? वर्टिकली अपोजिट. ये वाले x y भी क्या हो गए? इक्वल है ना. ये x y इक्वल हो गया. ये x y इक्वल क्यों है? कारण है वर्टिकल. तो अपने आप ये भी x y इक्वल हो गए ना. नाम तो वही है ना. बताओ इस x का नाम क्या है? a. एंगल a इक्वल एंगल b. बताओ क्या रीजन? फ्रॉम 1 to 3. फ्रॉम 1 to 3. 1 to 3 से हम लिख सकते हैं. कैसे? क्या 1 में लिखा कि ये दोनों एंगल इक्वल, 2 में लिखा कि ये दोनों इक्वल, 3 में क्या लिखा? ये दोनों इक्वल. अगर ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों भी इक्वल. अब इक्वेशन से बताओ ये दो इक्वल, ये दो इक्वल. अब आप अच्छी तरह से इक्वेशंस को देख के बताओ ये दोनों एंगल इक्वल है ना. ये दोनों एंगल इक्वल बताया ना आपने. देखो बताया ना. अब बताओ इन इक्वेशंस को देखो. अगर ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे ना. साइड है ना इक्वल टू. तो ये दोनों साइड इक्वल तो वो दोनों साइड भी इक्वल. ऐसे. तो चलो ए और बी इक्वल हो गया. और अब हम आते हैं उस मेन फिगर पर, ए और बी पर. ये है AP और वो कौन है? QB है ऐसा. और बताओ इन दोनों को कौन जोड़ रहा है? AB. और अभी हमने लिखा है कि ए और बी इक्वल है. अब बताओ ए और बी इक्वल है. अगर दोनों इक्वल है तो बताओ क्या हो गई? ये दोनों क्या हो गए? अल्टरनेट एंगल टेस्ट. तो बताओ क्या लिखेंगे हम कि सेगमेंट AP पैरेलल सेगमेंट. मतलब AP या P है. क्या नाम लिखो? क्वेश्चन में कौन सा नाम है? AP. और इसका नाम BQ ही क्या? हाँ बताओ ये दोनों सेगमेंट इक्वल हो गए. रीजन बताओ. एंगल्स टेस्ट फॉर पैरेलल लाइंस. अब आपको ये प्रॉब्लम एग्जाम में आएगा. ये बहुत बार आ चुका है प्रॉब्लम. अब ये प्रॉब्लम एग्जाम में आएगा तो आपको क्या करना है कि पहले अपने मन से लिखो, पहले देख के लिखो, फिर अपने मन से. पता है ना कार्यक्रम कैसे करना पड़ता है. तो इस स्ट्रैटेजी से आपको ये प्रॉब्लम को मेमोराइज करना पड़ेगा. बताओ दूसरा क्या था इसमें कि प्रोसीजर क्या लिखने लिखना पड़ता है. दो ट्रायंगल का नाम. इन ट्रायंगल RQ. कैसे भी नाम लिखा तो भी चलेगा. बताओ हम A टेस्ट से दोनों ट्रायंगल को सिमिलर बनाएंगे. पहले R एंगल R से इक्वल. ये R का नाम तो ये कहाँ पे लिखी है? एंगल ARP और एंगल QRB.
कहाँ से लिखूं? फ्रॉम 3। अभी वो रीजन मत लिखो, वर्टिकली अपोजिट एंगल लिख सकते हो, लिखना है तो लिखो, नंबर दिया था ना 3, फ्रॉम 3 लिख देंगे। बताओ एक एंगल बताओ, और ए किससे साथ इक्वल है? B के साथ from 4 एंगल ए कॉन्ग्रुएंट एंगल बी फ्रॉम 4। तो बताओ क्या हो गया? दो एंगल से इक्वल है, इसलिए दो ट्रायंगल क्या हो गए? सिमिलर। कोइंसिडेंस बाय A अब आप मुझे बताओ ट्रायंगल के नाम उन्होंने दिए कि हमें लिखने हैं? दिए है क्या नाम दिया पहले? APR, दूसरे का सिमिलर ट्रायंगल RQB, है ना? अगर उन्होंने नाम नहीं दिए होते तो हमें खुद लिखने पड़ते तो कैसे लिखते हैं? पहले एक ट्रायंगल का नाम लिखते हैं। हमें जब लिखने पड़ते तो कैसे लिखते हैं? पहले का नाम हम कैसे भी लिखा तो भी चलता है, लेकिन दूसरे का नाम सोच समझ के लिखना है। पता एंगल ए का जोड़ीदार कौन है? B एंगल ए का जोड़ीदार है बी। पी का जोड़ीदार कौन है? पी का जोड़ीदार क्यू है, कितनी थोड़ी पता है? क्या कारण है? नहीं पता। तुम्हें ए का बी पता है और प्रूव कर चुके ना। बताओ पी का जोड़ीदार क्यू है, तुम्हें थोड़ी पता है, तुम्हें सिर्फ इसका पता है, आर का पता है। इस आर का जोड़ीदार कौन है? वो वाला, तो वो पता है, तीसरे नंबर वाला। ये तीसरा नंबर, तो वो भी तीसरा नंबर। बीच वाले का जोड़ीदार तुम्हें पता नहीं था, तो बचा ही कौन सा लेटर? क्यू। वो तो लिखना पड़ेगा ना ऐसा। तो ये हो गए दो ट्रायंगल सिमिलर बाय ए टेस्ट। अब तीसरा प्रूफ क्या था? आर क्यू बी। बताओ बोलते हैं आर क्यू बी कहाँ पे है? इधर देखो ना, आर क्यू बी, ये वाला एंगल बताओ कितने डिग्री का बोलते? पता नहीं, पता नहीं। तो कौन सा एंगल पूछा है? PAR कितना दिया है? PAR कितना दिया है? 35। अब एक बात बताओ, ये एंगल कितने डिग्री का है? 35। तो ये भी कितना होगा? 35। क्यों? Isosceles triangle theorem। अभी इतना सब कुछ किया ना हमने? दो साइड इक्वल तो दो एंगल, अगर ये एंगल 35 का दूसरा भी 35 नहीं होता? तो बताओ नंबर 3 का ये नंबर 1 था, ये नंबर 2। अब नंबर 3 फिर से वो ट्रायंगल निकालता PAR। बताओ कितना दिया ये? 35। तो पहले इसको निकाल देंगे ना। इन ट्रायंगल PAR एंगल ए कितना है? 35 हमने डिग्री। पूरा नाम लिखा है ना, क्या है पूरा नाम पता? PAR कितना डिग्री है? 35। रीजन बताओ। PAR 35 तो ARB भी कितना होगा? 35 डिग्री। तो बताओ कारण क्या? Isosceles triangle theorem। आपने कहीं तो भी इन दोनों को इक्वल लिखा है ना? यहाँ पे लिखा था ये देखो, From 1। फ्रॉम 1। वो दो साइड इक्वल, तो एंगल इक्वल थे ना। तो A 35 तो RB कितना होगा? 35। तो वो वही से फ्रॉम 1 लिख देना ना, ठीक है ना। अब बताओ ये भी 35, RB 35, तो आप P बता सकते हो कितने का होना? Yes। 35 कितना होगा? 70। टोटल कितनी रहती है? 180। ये कितने का होगा? 70 हो गए ना? 110। 110। एक तो डायरेक्ट लिखो एंगल APR, एंगल APR equal to कितना लिखिए? 110। रीजन क्या लिखिए? Remaining angle of a triangle। रिमेनिंग एंगल ऑफ ए, और दूसरी तरीके से भी लिख सकते हो, कैसे? एंगल A प्लस एंगल R प्लस एंगल B कितना डिग्री? 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। A 35, R 35, P पता नहीं, इक्वल टू 180 कितना होता है? 70। फिर P इक्वल टू 180 प्लस 70 कर दिया तो -70, फिर कितना हो गया? 110। ये थोड़ी लंबी मेथड इसलिए मैंने बताई नहीं, लेकिन ये भी है, ये सब बेसिक में लिखा हुआ है। तो ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो बताओ चलो, आपको P एंगल कितने का मिल गया? 110। सर एक बात बताओ, आपने P एंगल 110 का पता किया, सर P पूछा ही नहीं था, पूछा क्या था? Q। फाइंड एंगल Q बोला था, सर आपने P निकाल लिया, कितनी मेहनत वेस्टेज। हाँ आप बताओ, क्या मेहनत वेस्टेज जाएंगी? नहीं। P कितने का है? 110। P कितने का? 110। तो बताओ Q कितने का? 110। चुना कैसे क्या? अल्टरनेट एंगल भी है, लेकिन ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है कि नहीं? दोनों ट्रायंगल क्या है? सिमिलर। ट्रायंगल सिमिलर है तो क्या होता है? सभी एंगल इक्वल हो जाते हैं। तो बताओ इसका P देखो ना बीच में, इसका P किसके साथ इक्वल होगा? Q के साथ। बीच वाला P बीच वाले Q के साथ इक्वल होगा। तो अगर P 110 है तो Q भी कितना होगा? 110। तो बताओ पहले इन दोनों को इक्वल लिखो, एंगल P और P इक्वल। एंगल P का नाम क्या है? APR कॉन्ग्रुएंट है एंगल
RQB रीजन CASC करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। इसका और एक रीजन बता सकते हो अगर ये नहीं बताना है तो किसी के दिमाग में ये रीजन नहीं आया, दो ट्रायंगल सिमिलर है उनके दिमाग में नहीं आया, अरे ट्रायंगल सिमिलर है ना P और Q इक्वल होगा, देखो सेकंड P सेकंड Q इक्वल CAST, किसी के दिमाग में नहीं आया ना तो आप दूसरे तरीके से भी जा सकते, कैसे ये दो लाइंस पैरेलल है, अल्टरनेट एंगल्स इन पैरेलल। ये कैसी है पैरेलल, ये पैरेलल है ना, तो पैरेलल के पास P बना है और इसी पैरेलल के पास कौन बना है Q बना है, और ये है उनकी ट्रायंगल्स। देखो ना ये दो लाइन पैरेलल है और ये क्या है उनकी ट्रायंगल्स है, ये उधर है किधर, ये Z बनता है, देखो मैं बना के बताता हूँ, ये ऐसा ये AP और ये QB, ये P और ये Q, बताओ ये Z है ना, लेकिन बड़े देखो Z अलग अलग तरह के, ऐसा नहीं कि ऐसा ज रहेगा, ये बहुत है ना ऐसा ऐसा, ये नजदीक नहीं है दूर भाग रहा है, लेकिन बताओ ये दो लाइन पैरेलल है यस और ये क्या है ट्रांसवर्स है, Transversal। दोनों को काटने वाले, अगर मैंने ऐसे लिखा है ना दोनों को काट के जाएंगे, तो बताओ ये उधर है और एक इधर है, इनको कौन से एंगल बोलते हैं अल्टरनेट एंगल, तो यहाँ पे अल्टरनेट एंगल्स भी लिख सकते हो, ये लाइंस पैरेलल है और इसलिए ऐसे लिख सकते हैं क्या हम? नहीं, अल्टरनेट एंगल इक्वल क्यों लिखते हैं, लाइंस पैरेलल रहे तो, और ये लाइन पैरेलल प्रूव किया ना हमने, तो बोलो और करके बताता क्या रीजन लिख सकते हैं, अल्टरनेट एंगल्स इन पैरेलल अल्टरनेट लाइंस। एंगल्स